हाय ऑल, वेलकम टू DRX VP फार्मा कंपनी। आजकल चश्मे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जिसके कारण चश्मे का जो बिजनेस है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। चलिए, मतलब आंखों की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और हमारी आंख किस तरीके से काम करती है, और आने वाले 15 साल की हम बातें करेंगे कि मतलब आंखों की बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस पे भी हम बात करेंगे। बचपन में आपको याद होगा, आपके मम्मी पापा लोग बोलते होंगे कि ज़्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी, चश्मे लग जाएंगे। लेकिन अफसोस, चश्मे लग चुके हैं। अगर आपको दूर की नज़र में कमजोरी है तो इसे नियर साइटनेस कहते हैं, जो टाइम के साथ साथ बढ़ जाती है। मैं एक डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। 20 साल पहले एक डाटा आया था इंडिया में, जिसमें बताया गया था कि 4.5% लोगों के, मतलब टोटल पॉपुलेशन पे 4.5% लोग हैं, उनको नियर साइटनेस की प्रॉब्लम है, मतलब दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है। सेकंड, अगर मैं करंट टाइम की बात करता हूँ तो करंट टाइम में ये डाटा 4.5 से बढ़ के 21% हो चुका है। और स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आने वाले 20 साल बाद, 15 से 20 साल बाद ये डाटा 50% तक चला जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 50 लोग, मतलब हर दूसरा बंदा, हर दूसरा इंसान चश्मे, मतलब ये जो चश्मे वाली प्रॉब्लम है, चश्मे को पहनना शुरू कर देगा। चलिए, अभी हम जान लेते हैं कि ये इस चश्मे की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आपको हो चुका है, हम उस पर भी बात करेंगे कि उसके क्या क्या इलाज है। पहले हम जान लेते हैं कि इस चश्मे वाली प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। चलिए, उस पर हम बात करते हैं। अगर आप मोबाइल हर रोज 9 से 10 घंटे दिन में, या फिर रात में 5 से 6 घंटे लाइट बंद करके यूज़ करते हैं, यूज़ का मतलब चैट करते हैं या आप मूवी वगैरह देखते हैं बिल्कुल फोकस के साथ, तो 99% चांस है कि आपको मायोपिया, मतलब जो आंखों की बीमारी है, वो आपको हो जाएगी। या एक और कारण है जिससे ये जो बीमारी है नियर साइटनेस की हो जाती है। अगर आप 4 से 5 साल किसी इंडस्ट्री में जिसमें लाइट का पूरा फंक्शनिंग है, मतलब जिसमें जो है 5 साल, या 4 से 5 साल आप किसी कंपनी में जिसमें आप सुबह 6 बजे से जाते हैं और शाम को 7 बजे, मतलब मॉर्निंग में 6 बजे गए और शाम में 7 बजे आए, उसमें भी चांसेस है कि आपको ये जो आंखों की प्रॉब्लम है, चश्मे वाली प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी आंखों को जो सनलाइट है उसकी जरूरत होती है, पहली चीज। अभी मैं इस पे और भी चीजें बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है? तो आप तो कंपनी के अंदर ही अंदर जब आप काम करते हैं तो 99% चांस है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी एक टाइम के बाद। ये नहीं कि एक दिन, 2 दिन या 6 महीने में, नहीं, एक टाइम के बाद। या आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको चश्मा लगा हुआ होता है, या जो लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उनको चश्मा लगा हुआ होता है। क्या कारण है? तो यही सब कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, अभी आपको बताया कि हमारी आंखों को सनलाइट की जरूरत होती है, पहला कारण तो ये। अभी दूसरे कारण की जब हम बात करते हैं, जब भी आप फोकस से काम करते हैं, जैसे पढ़ाई हुआ या मोबाइल फ़ोन देखना हुआ, या फिर आपका टेलर सुई में धागा डालता है, बड़ा फोकस से डालता है, ठीक है, उस तरीके का काम, तो कुछ टाइम के बाद होता क्या है, जो मतलब आई का जो फोकस होता है, फोकस का आप ये मान लीजिए, जो हम, चलिए वो मैं आगे बताऊंगा कि आई काम कैसे करती है। तो वो फोकस चेंज हो जाता है। अब जब वो फोकस चेंज हो जाता है, धीरे धीरे होता है, वो एकदम नहीं कि तुरंत हो जाएगा, धीरे धीरे फोकस चेंज हो जाता है। अब उस फोकस चेंज हो जाने के बाद होता क्या है कि आपको ये वाली दिक्कत आ जाती है। चलिए, अभी हम इसको यहीं पे, जब ये फोकस चेंज हो जाता है तो हमें धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब जब धुंधला दिखता है तो आदमी बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है कि यार ये मतलब हुआ क्या है। तो ऑप्टिशियन, मतलब जो चश्मे वाले होते हैं, ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो वो उनको सजेस्ट करते हैं
कोई लेंस वगैरह या कुछ और भी इलाज वो बता देते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे इसको आगे ले जाने से पहले हम बात करते हैं कि हमारी आई जो है वो किस तरीके से काम करती है। आई को समझने से पहले हम जाते हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल में आप लोगों ने एक लेंस पढ़ा होगा, कॉन्वर्स लेंस। तो कॉन्वर्स लेंस एक्चुअली होते क्या है, कॉन्वर्स लेंस मतलब कॉन्वर्स लेंस पे लाइट पड़ती है, तो लाइट की जो रेज है वो एक पॉइंट पे आके मतलब एक फोकस पे आके इकट्ठा हो जाती है, और जब वो इकट्ठा होती है तो वहाँ पे एक इमेज बनाती है। ठीक है, तो कॉन्वर्स लेंस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कॉन्वर्स लेंस का आगे यूज होगा आई में। देखिए हमारी जो आई है, आई मतलब ये आपको दिख रहा है, सबसे पहले ये आपका कॉर्निया हुआ, ये प्यूपिल हुआ, सेकंड फिर आपका ये आईलिड हुआ, ठीक है, और फिर रेटिना हुआ, फिर आपका ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, जो हमारे माइंड से कनेक्ट होती है, मतलब माइंड में। ठीक है, तो हमारा जो देखने का जो काम करती है वो 80% काम करती है कॉर्निया, क्योंकि कोई भी बाहर से चीज आएगी, जैसे मान लिया कोई लाइट पड़ती है, वो 80% कॉर्निया और 10 to 15% लेंस, और लेंस के बाद क्या होता है, एक इमेज बनाती है फोकस पॉइंट पे, मतलब रेटिना। रेटिना पे फोकस पॉइंट बनाती है, और रेटिना सिग्नल देता है ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व सिग्नल देती है माइंड को, वो वहाँ पे इमेज दिखाती है। ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होता है, तो हमें क्लियर दिखता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमने आपको ऊपर बताया था कि मोबाइल फ़ोन से दिक्कत आती है। मोबाइल फ़ोन से दिक्कत ऐसे आती है जब हम फोकस करते हैं चीज़ों पे, तो जो हमारी जो आई है उसका शेप चेंज हो जाता है। वो शेप चेंज होता कैसे है, जो हमारा फोकस है, मतलब जो फोकस रेटिना पे पड़ना चाहिए, मतलब रेटिना पे एक फोकस पॉइंट होता है, वहाँ पे वहाँ एक्चुअली में फोकस वहाँ पे पड़ता नहीं है, वो थोड़ा रेटिना से आगे पड़ता है। तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि जो इमेज है वो धुंधली दिखती है, मतलब जो भी हम देखना चाहते हैं दूर से वो हमें धुंधला दिखता है। ये एक कारण है। ठीक है, और आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। बाकी नॉलेज के लिए मैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। चलिए ये तो हो गया आपका। अभी हम बात कर लेते हैं मेडिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। देखिए हमने आपको बताया था कि नियर साइटनेस मतलब जिसमें आदमी को दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है, जिसको नियर साइटनेस की प्रॉब्लम है। तो नियर साइटनेस की जो प्रॉब्लम है उसको कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया बहुत डेंजर बीमारी है, मायोपिया एक आंखों की बीमारी है। ठीक है, और मायोपिया की जो आंखें होती है, मायोपिया की आंखें ऐसी होती हैं जैसी ये आपको दिख रही है। चलिए, मायोपिया होने पर जो आई बॉल का शेप है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, आई बॉल का शेप इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जब रोशनी आंखों में एंट्री करती है तो वह रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय, मतलब रेटिना पे जो फोकस पॉइंट है उस पर केंद्रित होने के बजाय रेटिना से थोड़ा आगे, यही चीज़ मैंने आपको पीछे बताई है, थोड़ा आगे जाके केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण आईसाइट ब्लर, ब्लर का मतलब होता है धुंधली हो जाती है, जिसके कारण इसी को मायोपिया कहा जाता है। अब बात आती है मायोपिया का इलाज क्या है। देखिए मायोपिया का इलाज जो पहले से दिया जाता है वो है जो आईसाइट होते हैं, मतलब ऑप्टिमिशियन के पास आप जाते हैं, तो आप ऑप्टिमिशियन के पास जाते हैं। ऑप्टिमिशियन क्या करते हैं, आपको एक चश्मा देते हैं जिसमें लेंस फिट रहते हैं आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग। बट अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आप ऑप्टिशियन के पास जाएंगे। इसका सेकंड इलाज एक और है। सेकंड इलाज आता है लेसिक सर्जरी। अभी लेसिक सर्जरी आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। अभी लेसिक सर्जरी है क्या, इसमें होता क्या है।
ये हम जानते हैं। देखिए, लेसिक सर्जरी आधे से 1 घंटे का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, जो रेटिना का जो फोकल पॉइंट है उसको ठीक करते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। और इसका अगर खर्चे की मैं बात करूँ तो इसका जो खर्च है वो आप मान लीजिए 40 से 50 हज़ार रुपये पर पेशेंट आता है, ठीक है। और ये इसके इलाज है जो मैंने आपको। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक्चुअली वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और आपके लाइक हमें बताते हैं कि हमारा काम कैसा है। सेकंड चीज़,